उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनका हम हमेशा साथ देते हैं। उनकी मुसीबत में उनके काम आते हैं। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उन्हें वो ज़रूर देते हैं। लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, उनके साथ की ज़रूरत होती है, तो वो बहाने क्यों देते हैं? तो वो पीछे क्यों हट जाते हैं? हम उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो कभी सामने नहीं आते। तो क्या ये सच है कि सारी दुनिया मतलब की है, अपने मतलब से हमारे साथ जुड़ती है, जिन्हें हम अपना मानकर उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे मुश्किल वक्त में वही लोग पीछे हट जाते हैं। वो ये तक भूल जाते हैं कि हमने उनके लिए क्या क्या किया है, और हमारी छोटी सी मदद करने में भी उनके बहाने सामने आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस दुनिया में ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो सबसे ग्रेट होते हैं, जो हमेशा दूसरों को देना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। वो दूसरों से लेने में बहुत शर्माते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे कभी किसी से कुछ लेना ना पड़े। उनकी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा ग्रेट होते हैं, पर ऐसे लोग गिनती के भी बहुत कम होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि कोई मेरे लिए अगर कुछ करेगा तो ही मैं उसके लिए कुछ करूँगा, अगर कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता तो मैं भी उसके लिए कुछ नहीं करूँगा। ऐसे लोग गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। अगर उसने किया है हमारे लिए तो हम भी उसके लिए ज़रूर करेंगे, अगर उसने ही नहीं किया तो हम कुछ नहीं करेंगे। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दूसरे तो उनके लिए करें पर वो किसी के लिए कुछ ना करें। वो हमेशा लेते रहें और उन्हें देना ना पड़े। दूसरे उनकी मदद करें, उनके लिए फेवर करें, पर जब इनका करने का नंबर आता है तो इनका मन ही नहीं होता कुछ करने का। और सच ये है कि ऐसे लोगों की गिनती दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब ऐसा इनका स्वभाव क्यों बनता है? क्योंकि वो ऐसे संग में रहते हैं। जब एक इंसान सेल्फिश बनता है ना, तो उसके संग में रहने वाले सारे लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जब कोई एक इंसान दानी बनता है, दूसरों की मदद करता है, तो उसका असर लोगों पे कम पड़ता है। क्योंकि बुरी चीजें अपनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छी चीजों को जिंदगी में अपनाना बहुत मुश्किल होता है। एक महाकंजूस आदमी जिसने जिंदगी में कभी कुछ दान नहीं किया था, वो नदी में डूब रहा था, तो 2 लोग वहां पे खड़े थे। एक ने कहा कि आप मुझे अपना हाथ दो तो मैं आपको बाहर खींच लूंगा और आपकी जान बच जाएगी। लेकिन वो महाकंजूस आदमी डूबता रहा पर अपना हाथ नहीं दे रहा था। तो उसके साथ जो दूसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये बहुत कंजूस है। इसे ये मत कहो कि अपना हाथ दो, इसे आप ये कहो कि मेरा हाथ लो तो मैं आपको बाहर खींच लेता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने वही किया। उसने अपना हाथ देकर कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ लो तो मैं आपको बाहर खींच लेता हूँ। फिर उस कंजूस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और वो लोग उसे नदी से बाहर निकाल लाए। मतलब ना देने का संस्कार, ना देने की आदत इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि इंसान मर रहा है पर देने का मन नहीं कर रहा। लेकिन जब लेने की बात आई तो वो तैयार हो गया। आपको पता है क्या, जब आप अपने किसी संस्कार को पोषित करते हैं, उसका बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो संस्कार आपकी आदत बन जाता है। आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। एक बहुत धनवान व्यक्ति था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। एक दिन उनके पास अनाथ आश्रम से कुछ लोग चैरिटी मांगने के लिए आए, सहायता मांगने के लिए आए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि हम छोटे बच्चों को पालते हैं, उन्हें फूड देते हैं, एजुकेशन देते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का मकसद देते हैं। आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप हमें कुछ दे सकें तो हमारे अनाथ आश्रम को बहुत मदद मिलेगी और आपको बच्चों की दुआएं मिलेंगी। लेकिन वो व्यक्ति इतना ज्यादा कंजूस था, उसने अपना एक बच्चा दे दिया। कहा आप तो बच्चों को वैसे ही पालते हैं ना, तो मेरा इस पे वैसे ही बहुत खर्चा हो रहा है, आप इसे भी पाल पोस के बड़ा करके वापस देके जाना। लोगों के पास पैसा तो आ जाता है, धन तो आ जाता है, लेकिन जीना नहीं आता। हर धनवान व्यक्ति
अमीर नहीं होता और हर निर्धन व्यक्ति गरीब नहीं होता। वास्तविकता में लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। हम लोगों को बाहर से देखकर जज नहीं कर सकते कि वास्तविकता में वो कैसे हैं। हम लोगों की बातें सुनकर, उनका पहनावा देखकर, उनका हमारे प्रति झूठा प्यार देखकर उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तब एक्चुअली में पता चलता है कि वो कैसे हैं। कहते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा चलते हैं, वास्तविकता में वो उनकी सच्चाई नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान हमको पहली नज़र में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके साथ वक्त गुजारने पर उस इंसान की खूबियाँ दिखने लगती है। और कई बार ऐसे भी होता है जो लोग पहली नज़र में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनके साथ वक्त गुजारो तब पता चलता है ये इंसान तो किसी लायक ही नहीं है। हमारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो बाहर से दिखता है, लेकिन हमारे दिल और आत्मा को सच्चाई तब दिखती है जब किसी के साथ हम वक्त गुजारते हैं, जब किसी से हमारा पाला पड़ता है। एक बेटा अपने पिता से हमेशा बहस किया करता था कि पिताजी, आपका सिर्फ एक ही दोस्त है और मेरे देखो न जाने कितने दोस्त हैं, मैं गिनती भी नहीं कर सकता, और आपका सिर्फ एक ही दोस्त। कुछ एडवांस बनिए, मॉडर्न बनिए, इस पुराने जमाने की सोच से अब बाहर निकलिए, लोगों से दोस्ती करिए। उसके पिता उसे बार बार समझाते थे कि हजारों झूठे दोस्तों से अच्छा है कि एक सच्चा दोस्त हो। उसके बेटे को ये बात बहुत चुभती थी कि आपका एक दोस्त सच्चा है और मेरे सारे दोस्त झूठे हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो उसके पिता ने कहा, चलो परीक्षा करते हैं, आज रात को अपन चलते हैं और तू अपने दोस्तों के घर पे जाकर के उनसे मदद मांगना और मैं अपने दोस्त के घर जाकर मदद मांगता हूँ, देखते हैं कौन क्या करता है। उस लड़के ने कहा ठीक है, परीक्षा करके देख लेते हैं। वो लड़का अपने पिता को लेकर के अपने पहले दोस्त के घर आया और उसने आकर के उसका दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम मेरी मदद करो। तो अंदर से आवाज आई उसकी माँ की कि वो तो घर पर है ही नहीं, तुम कल आना। वो बहुत हैरान हो गया कि इस समय तो मेरा दोस्त घर पे ही रहता है, तो उसकी माँ ऐसे क्यों कह रही है। तो उसके पिता ने समझाया कि वो तेरी मदद करना ही नहीं चाहता, इसीलिए उसकी माँ ने तुझे बहाना दिया है। फिर वो अपने दूसरे दोस्त के घर आया, उससे मदद मांगी। उसने कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं आज कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपने तीसरे दोस्त के घर में गया, उसने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, हर इंसान को अपनी परेशानियों का सामना खुद ही करना पड़ता है, मैं कैसे तेरी मदद कर सकता हूँ। वो अपने हर दोस्त के घर गया पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे जैसे वो अपने दोस्तों के घर जा रहा था और अपने दोस्तों के बहाने सुन रहा था, उसका मन टूट रहा था कि ये कैसे दोस्त हैं। वैसे खाने के लिए, घूमने के लिए तो हमेशा मेरे साथ रहते थे, लेकिन जब आज मैं मदद मांग रहा हूं तो कोई सामने नहीं आ रहा। फिर उसके पिता ने कहा मेरा सिर्फ एक दोस्त है, अब चल उसके घर चलते हैं। उस लड़के के पिता ने अपने दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाया और कुछ नहीं कहा कि मुझे कोई मदद चाहिए। दरवाजा खटखटाकर बस अपने दोस्त को पुकारा कि क्या तुम अंदर हो, ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। उसके पिता का वो दोस्त एक हाथ में लाठी लेकर के और एक हाथ में पैसों की पोटली लेकर के बाहर आ गया। ये देखकर वो लड़का हैरान रह गया। उसने पूछा आप ये हाथ में लठ लेकर के और पैसे लेकर के क्यों आए हैं। तो उसके पिता के दोस्त ने कहा कि इस आधी रात के समय में तेरा पिता मेरे पास यूं ही नहीं आएगा, या तो उसे पैसों की जरूरत होगी इसीलिए वो आया है, या वो किसी मुश्किल में है, इसे किसी का साथ चाहिए इसीलिए ये मेरे पास आया है। अगर इसे पैसों की जरूरत है तो मैं पहले ही पैसे ले आया, और अगर कहीं लड़ने की जरूरत है तो मैं हाथ में ही ये लठ लेकर के आया हूँ कि मैं इसका साथ देने के लिए जरूर लड़ूंगा। तो उसके पिता ने कहा देखा, तेरे वो 1000 दोस्त किसी काम के नहीं, लेकिन ये मेरा एक दोस्त तेरे सारे दोस्तों पर भारी है। हम भी जिंदगी में बहुत लोगों से जुड़ जाते हैं, बहुत रिश्ते बना लेते हैं, पर उनमें से कौन ऐसा होता है जो हमारा साथ हर मुश्किल में देता है, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सके। आपको भी जिंदगी में ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा और हमेशा करते हैं और करते भी रहेंगे,
लेकिन उसके बाद भी वो लोग आपका साथ कभी नहीं देते, आपके साथ भलाई कभी नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं। कम से कम आप तो ऐसे हैं ही ना, जो उनकी मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। आज के इस विषय में मेरा आपसे एक सवाल है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा मैंने बताया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो हमेशा देना चाहते हैं, दूसरे वो जो लेन देन में विश्वास रखते हैं, तीसरे वो जो हमेशा सिर्फ लेना ही जानते हैं। आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी वाले लोग मिले? पहले नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली या तीसरे नंबर वाली? आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अपनी जिंदगी में कैसे लोग मिले हैं। और अगर आपको भी जिंदगी में अधिकतर लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, तो आप दिल को दुखी मत करना, बुरा मत मानना। उनके अंदर भी वो संस्कार कहीं ना कहीं से आया है, वो भी कहीं से सीख रहे हैं। उन्होंने ये सब अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से सीखा है और आप उन्हें बदल नहीं सकते। और जब आपको ऐसे लोगों की सच्चाई पता चल जाए तो दुखी मत होना, बस आप ये समझ लेना कि वो आपके सच्चे साथी नहीं हैं। आप उनसे सावधान रहिए और आप जीवन में उनके साथ खड़े रहिए जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हों।